फजल अब्बास। सर, आपने जो जंतर मंतर पे गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की जो सवाल उठाए, इससे सरकार कितनी सहमत है? सरकार सहमत है नहीं है, लेकिन हम पूर्ण रूप से सहमत है कि सरकार को गौ माता को अब राष्ट्र माता बनाने का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि बहुत हुई अब धर्म की राजनीति, बहुत कर ली है आपने झूठे दावे और वादे। हर चुनाव में ही आप बातें करते हैं कि हम गाय को ना कटने देंगे, ना गाय को बिकने देंगे, ना गोकशी होने देंगे, पूर्ण रूप से गोकशी पर रोक लगेगी। अब तो समस्त भारत का हर नागरिक चाहता है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा बनाए, ताकि उस पर गोकशी रुके, आपसी भाईचारा ना बिगड़े, वो लिंचिंग ना हो गाय माता के नाम पर। अब कहीं ना कहीं सोचना ये विचार करने वाली बात है कि सरकार अब इस मुद्दे को कितना विचार करती है। जो सरकार गाय को लेकर राजनीति करती हुई गाय को हम देखते हैं सड़कों पे भूखे प्यासे मरती दिखाई देती, उनके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। अगर कोई युवा मिलकर, दो युवा हैं जो मिलकर गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांगे कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो सरकार इस काम मतलब आपके जो विचार है उसे नहीं रखना चाहती अपने अंदर। विचार नहीं रखना चाहिए तो विचार हम रखवाएंगे। हम अपने तरीके से, अपने आंदोलन से, अपने लीगली एक्शन जो भी होगा, चाहे थ्रू कोर्ट हो, चाहे थ्रू राष्ट्रपति भवन हो, चाहे सदन हो, सरकार सबकी है। हिंदुत्व के नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सरकार हमारी भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भी हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूँ, तो वहाँ की मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वे भी हमारी संदर्भ में उत्तर मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि इन लोगों के सिर्फ झूठे वादे हैं, झूठी चुनावी प्रक्रिया है कि चुनाव के टाइम पर लोगों को टुल्लू दिया और सरकार बनी और गायब। एक सवाल मेरा और है कि आपने जो जंतर मंतर से आवाज़ उठाई है, अगर यही आप ग्रामीण क्षेत्रों से उठाते तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं आपके साथ। आपने जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट किया गाय को लेकर, क्या आप गांव से छोटे छोटे लोगों को जोड़ना चाहे तो आप बड़ा मुद्दा नहीं हो? देखिए, बात जगह और स्थानों की नहीं है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत ना करें। बात आपके स्वार्थ की नहीं चाहिए, आप निस्वार्थ के, आप जहाँ भी खड़े हों और आप वहीं से आप अपनी बात रख सकते हैं अपने राष्ट्र हित में, राष्ट्र विरोधी नहीं, राष्ट्र हित में। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सभी का धर्म यहाँ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, सभी को मिलजुल कर भाईचारे के साथ इस मांग को आगे रखना चाहिए। सरकार पर हमें पूर्ण भरोसा है, सरकार पर, कि कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी और गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देगी और कानून लागू करेगी, ताकि गोकशी ना हो और गोकशी के नाम पर किसी बेगुनाह की मॉब लिंचिंग ना हो। वहीं आप देखते हैं बंगाल के सचिंदर अधिकारी हैं जो गाय को लेकर कहते हैं 14 बरस से अधिक गाय हो उनकी हत्या की जाए। और वहीं कंगना रनौत का एक और विवादित बयान आया है, वो हम लेना नहीं चाहते। देखिए, इनके दो मुख्यमंत्री हैं, एक कहता है कि घर के अंदर खाओ, घर के बाहर ना खाओ। एक कहते हैं कि 14 साल तक ना खाओ, 14 साल के बाद खाओ। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे, आप दो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये सोचना चाहिए, आपको ये विचार करना चाहिए कि मैं किस तरीके के शब्द यूज़ कर रहा हूँ हमारी माता के लिए। लोकसभा में बैठी वो सांसद कह रही कि हमारी गौ माता अगर वर्जिन है तो माता है, वर्जिनिटी खत्म तो माता नहीं है। इसको शर्म आनी चाहिए और सदन को इसकी लोकसभा बर्खास्त करके सदन से बाहर करना चाहिए। और सरकार से हमारी हिमायत है कि जल्द से जल्द हमारे इस मुद्दे पर विचार करें। सभी